हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग स्टैक का बेसिक ऑपरेशन देखेंगे, यानी कि बेसिक ऑपरेशंस ऑफ स्टैक देखने वाले हैं। तो इसमें बेसिकली दो ऑपरेशन होते हैं। पहला जो है वो पुश है। पुश इज एन ऑपरेशन यूज्ड टू इंसर्ट एन एलिमेंट एट द टॉप, मतलब इंसर्शन को ही पुश कहा जाता है यहाँ, ठीक है। बिफोर पुशिंग एनी एलिमेंट वी मस्ट चेक वेदर देयर इज स्पेस इन स्टैक और नॉट। ओके, जब भी आप पुश करते हैं, कोई भी चीज़ इंसर्ट कर रहे हैं अपने, मतलब कोई भी चीज़, मतलब कोई एलिमेंट अगर आप इंसर्ट कर रहे हो स्टैक में, तो सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि स्टैक में मेमोरी है या नहीं। अगर स्टैक फुल है पहले से तो उसमें आप पुश नहीं कर सकते हैं। सो ये चेक करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग चेक कर लेंगे जब हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे तब, बट जानकारी के लिए ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि पुश क्या है। पुश इज एन ऑपरेशन यूज टू इंसर्ट एन एलिमेंट एट द टॉप, ठीक है। बिफोर पुशिंग एनी एलिमेंट वी मस्ट चेक वेदर देर इज स्पेस इन द स्टैक और नॉट। ये पॉइंट आपको याद रखना है, एग्जाम में आपको ये लिखना है। दूसरा ऑपरेशन हमारा पॉप है। पॉप क्या करता है? रिमूव करता है या फिर डिलीट करता है फ्रॉम टॉप ऑफ द स्टैक। ओके, अगर पूरा सेंटेंस पढ़ें तो इसमें लिखा गया कि पॉप इज एन ऑपरेशन यूज्ड टू डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम द टॉप, ठीक है। तो सिंपली याद रखिए कि स्टैक में पुश क्या होता है। पुश मतलब इंसर्ट और पॉप मतलब डिलीट, ठीक है। थोड़ा सा एग्जांपल और देखते हैं कि पुश और पॉप कैसे होता है। तो ये स्टैक है हमारा, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ, ये हमारा स्टैक है मान लीजिए, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को पुश करना है गब्बर को। तो गब्बर को अगर आप पुश करना चाहते हैं तो ये टॉप ऑफ द स्टैक से पुश हो गया। इस तरीके से एक और हम लोग पुश करते हैं। देखिए यहाँ जब आप पुश करते हैं तो एक टॉप जो है वो टॉप को हम लोग इनिशियलाइज करते हैं, उसको हम लोग प्रोग्राम में देखेंगे। बट फिलहाल के जाने कि इसमें एक एलिमेंट ऐड हुआ है, ये मान लीजिए कि एक एरे टाइप होगा। देखिए आप देखिए बहुत सारा डेटा, अगर आप एक ही टाइप का बहुत सारा डेटा इंसर्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है आप एरे का यूज़ करेंगे अपने प्रोग्राम में। तो एरे 0 से काउंट होता है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ टॉप 0 लिखा हुआ है। तो टॉप 0 में आपका गब्बर इंसर्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद आप पुश करते हैं जे को, तो फिर एक और इंसर्ट होता है और टॉप जो है वो एक इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। उसी तरीके से फिर एक और पुश करते हैं आप वीरू, तो ये भी इंसर्ट होता है, टॉप अप का फिर से इंक्रीज। फिर एक और पुश करते हैं आप बसंती, तो ये बसंती आई और इसका भी ये टॉप इंक्रीज। फिर पुश ठाकुर, तो ये ठाकुर आया और ये ऊपर। फिर पुश का ऑपरेशन हो गया। अब आप अगर पॉप करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? पॉप अगर आपको ठाकुर करना है तो ये ठाकुर गया, टॉप ऑफ द स्टैक से ही करना, याद रखिएगा। और आपका ये जो टॉप है वो डिक्रीज हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि पॉप आपको जे करना है, जे कहाँ है? जे यहाँ है, लेकिन उसके ऊपर में बसंती और वीरू है, और आप जे को डायरेक्ट करना चाहते हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपको जे को पॉप करना है तो सबसे पहले आपको बसंती को पॉप करना पड़ेगा, उसके बाद आपको वीरू को पॉप करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जे को पॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है पुश का और पॉप का स्टैक में। अब एक चीज़ ध्यान रखिए कि ये स्टैक है मतलब क्या? ये देखिए, ये स्टैक का मतलब कोई स्पेशल चीज़ नहीं है, एरे ही होता है। आप एरे में ही सारे एलिमेंट्स को रखेंगे, बट इसकी फंक्शनैलिटी जो होगी वो कुछ इस तरीके की होगी। उस एरे में आप एक टॉप बनाएंगे जिसमें कि उसी टॉप साइड से इंसर्ट भी होगा और उसी टॉप साइड से डिलीट भी होगा, ठीक है। तो स्टैक कुछ अलग चीज़ नहीं होता है, वो एरे ही होता है, बस उसकी फंक्शनैलिटी हम लोग स्टैक के तौर पर रखते हैं। अब मैंने आपको अभी तक जो एग्जांपल दिखाया वो इस तरीके से दिखाया कि इस तरीके से टॉप हो रहा है, मतलब टॉप ऑफ द स्टैक इधर है, टॉप ऑफ द स्टैक जो इधर से, यानी कि यहाँ से इंसर्ट हो रहा है, एलिमेंट्स से यहाँ से इंसर्ट हो रहा है। जैसे ज़रूरी नहीं है, बस एक लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है। आप चाहें तो इसी चीज़ को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इस तरीके से लिख सकते हैं मीन्स ये आपका टॉप 0 हो गया, ये टॉप 1 हो गया, ये टॉप 2, टॉप 3, टॉप 4, इस तरीके से है। आप चाहें तो इसको यहाँ रखते हैं। ये जो जे है ये यहाँ जे होता है, और ये टॉप जो है 0, ये यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 4 होता है। तो ये किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट कैसे, ये बस एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है लॉजिकली। तो आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अल्टीमेटली आपको एक एरे ही बनाना है अपने प्रोग्राम में, जहाँ आप अपने डेटा एक एलिमेंट को, अपने एक डेटा को रखेंगे। आप इसकी फंक्शनलिटी बस इस तरीके से कर देते हैं कि ये एक टॉप ऑफ द स्टैक है, वो इधर से ही डेटा जो है इंसर्ट होंगे, वो इधर से ही डिलीट होंगे, ठीक है।
तो इस तरीके की फंक्शनैलिटी आप अपने एरे में करेंगे जो हम लोग प्रोग्राम में देखेंगे। ओके, सो गाइज यही है आपका स्टैक का बेसिक ऑपरेशन जिसे हम लोग पुश और पॉप कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।